इस वीडियो में मैं डबल अकाउंटिंग सिस्टम का एक एग्जांपल का वीडियो बना के समझा रही हूँ। इसमें कुछ स्टूडेंट्स को इसको करने में, इसकी फिगर्स में कुछ दिक्कत आ रही है। ये आपकी बुक में एग्जांपल 10 या एग्जांपल 9 के रूप में भी हो सकता है। यदि पुरानी बुक से तो ये हो सकता है आपका एग्जांपल 9 हो और नई बुक में ये एग्जांपल 10 में है। इस एग्जाम्पल में हमें सूचना दे रखी है। इसमें जो पहली सूचना है वो है हमें 2006 की दे रखी है। हो सकता है आपकी बुक में पुरानी है तो पुराना ईयर हो सकता है, तो ईयर से आप कंफ्यूज मत होना। इसमें कोई सूचना है जो पुरानी है, बाकी सूचना करंट ईयर की है। इसमें तो यहाँ पे 2006 में कह रखा है कि कंपनी ने पैसा जो खर्च किया था वो खर्च किया था 35,78,200, जिसमें आपने मशीनरी परचेज़ की थी। 3,97,500 के आपने लेबर एक्सपेंसेस किए थे, और इसके अलावा कंपनी ने पुराना स्टोर भी काम में लिया था जो था हमारा 7,81,300 रुपीज़ का। तो ये टोटल पैसा आपने खर्च करके जो नया जो बनाया था हमने, गोदाम से बना के हमने एक पावर स्टेशन तैयार किया था। तो ये हमने खर्च किया था 2006 में। तो चूँकि इस एग्जांपल में 2006 और 2020 दोनों की एंट्रीज़ पूछी है, तो अब इसमें हमें फर्स्ट पॉइंट की एंट्रीज़ भी करनी होगी। तो पहले हम देखेंगे 2006 में हमारी कॉस्ट कैसे इनकर्ड हुई थी। तो 2006 में हमने पैसा खर्च किया था 35,78,200 की हमने खर्च की थी मशीनरी। लेबर एक्सपेंसेस थे हमारे 3,97,500 रुपीज़ के, और पुराना स्टोर हमने काम लिया था 7,81,300 रुपीज़ का। हमने पुराना स्टोर काम में लिया था, यानी उस समय जब हमने पावर स्टेशन बनाया था टोटल पैसा जो हमारा खर्च हुआ था उसमें 35,78,200 की मशीनरी खर्च हुई थी, 3,97,500 के एक्सपेंसेस खर्च हुए थे, और 7,81,300 का हमने पुराना स्टॉक काम में लिया था। यानी टोटल हमारा जो पैसा खर्च हुआ था उस पावर स्टेशन में वो खर्च हुआ था हमारा 47,57,000। टोटल इतना कॉस्ट इनकर्ड हुई थी हमारी। इस इनकर्ड जो कॉस्ट हुई थी हमारी, ये उस समय का पावर स्टेशन की कॉस्ट थी। इसमें जो हमने पुराना स्टोर काम में लिया था, यानी 7,81,000 का तो हमने पुराना स्टोर काम में ले लिया था, जो बचा हुआ स्टॉक था। इसके अलावा हमें पैसा खर्च करना पड़ा, तो हमें 39,75,700 रुपीज़ का हमको बाज़ार से ख़रीदनी पड़ी मशीनरी, और हमें लेबर एक्सपेंसेस देना पड़ा। तो इतना हमारा पैसा खर्च हुआ था। तो ये हमारे एंट्री में आ जाएगा बैंक के नाम से। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ एक बार। 2006 में टोटल जो पावर स्टेशन बनाने के लिए हमारा जो कॉस्ट इनकर्ड हुई, उसमें मशीनरी पे हमारा खर्च हुआ था 35,78,200। एक्सपेंसेस लेबर देनी पड़ी हमको 3,97,500, और पुराना बचा हुआ हमने जो माल, हमारा जो गोदाम में माल था जो हमने काम में ले लिया था, ख़रीदना नहीं पड़ा था, वो था हमारा 7,81,300। यानी पावर स्टेशन बनाने में हमारी जो कॉस्ट खर्च हुई थी वो थी हमारी 47,57,000, जिसमें 7,81,300 स्टोर हमने काम में ले लिया था पुराना बचा हुआ, और इतना पैसा हमको अलग से और खर्च करना पड़ा था 39,75,700। तो ये हमारा पहला वर्किंग नोट हो जाएगा। फिर करंट ईयर जो है इसमें हमारा 2020 में हमें ये कह रहा है कि हमें जो कॉस्ट इनकर्ड हुई इसमें कह रहा है 2020 में हमने कॉस्ट खर्च की है, जो कॉस्ट लगी है हमारे पावर स्टेशन पे, जो हमने एक्सटेंशन या जो रिप्लेसमेंट किया है वो है हमारा 15,20,000, जिसमें 30,000 का तो हमने पुराना स्टोर काम में ले लिया है, और बाकी हमको मार्केट से परचेज़ करना पड़ा है। तो इसमें हमारा टोटल जो है वो 15,20,000 रुपीज़ की हमारी टोटल न्यू पावर स्टेशन है। रिप्लेसमेंट एक्सटेंशन दोनों ही हैं इसमें 30,000 का हमने स्टोर काम में लिया है, तो ये स्टोर के नाम से आ जाएगा, और बाकी जो बचेगा हमारा 14,90,000 ये हमको अलग से खर्च करना पड़ा, तो ये हमारी एंट्री में बैंक के नाम से आ जाएगा। तो ये दो वर्किंग नोट हो गए हमारे। कितना पैसा हमारा इनकर्ड हुआ है, उसमें कितना तो हमारा बैंक है, कितना हमारा स्टोर है। तीसरा हम निकालेंगे 2020 में जो कॉस्ट हमने खर्च की है 15,20,000, इसमें कितनी हमारी रेवेन्यू कॉस्ट है और कितनी हमारी कैपिटल कॉस्ट है। तो इसके लिए क्वेश्चन में ये कहता है कि जो हमने कॉस्ट खर्च की है उसमें जो रिप्लेसमेंट है वो पुरानी कॉस्ट का 20% है, यानी पुरानी जो पावर स्टेशन था उसकी कॉस्ट का 20% हमने रिप्लेस किया है, जिसकी कॉस्ट हमारी 20 में बढ़ गई है 25%। इसका मतलब जो पुरानी कॉस्ट थी हमारी वो थी 47,57,000। तो 47,57,000 जो टोटल पुराने पावर स्टेशन की कॉस्ट थी, इसका 20% हमने रिप्लेस किया है। रिप्लेस किया है तो रिप्लेसमेंट की कॉस्ट हमारी आ जाएगी 9,51,400 रुपीज़।
यदि हमारी प्राइस इंक्रीज़ नहीं होती तो फिर हमारी कॉस्ट थी रेवेन्यू की 9,51,400, पर वो इसमें कह रहा है कि हमारी प्राइस है 25% से इंक्रीज़ हो गई है 2020 में, तो 25% इसको हम ऐड कर देंगे। तो 9,51,400 की जो कॉस्ट थी इसका 25% हमारा इंक्रीज़ हो गया है, तो ये हमारा आ जाएगा 2,37,850। यानी जो रेवेन्यू कॉस्ट है हमारी, यानी महंगाई बढ़ने की वजह से, प्राइस बढ़ने की वजह से जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है हमारी वो आ जाएगी 11,89,250। ये हमारी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है जिसको हम रेवेन्यू कॉस्ट भी कहते हैं। ये रेवेन्यू कॉस्ट है जो हमारी रिप्लेसमेंट कॉस्ट के नाम से भी आती है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब हम निकालेंगे कैपिटल कॉस्ट कितनी है। तो टोटल जो हमने एक्सपेंसेस किए हैं, जो टोटल हमारा कॉस्ट है वो है हमारी 15,20,000। इसमें से हम रेवेन्यू कॉस्ट लेस कर देंगे। रेवेन्यू कॉस्ट है हमारी 11,89,250। तो बाकी जो बच जाएगी वो हमारी आ जाएगी कैपिटल कॉस्ट। ये हमारी कैपिटल कॉस्ट आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी 3,30,750 रुपीज़। तो ये हमारी आ जाएगी टोटल कॉस्ट है, ये हमारी रेवेन्यू कॉस्ट है और ये हमारी आ जाएगी कैपिटल कॉस्ट। जो पुराना स्टॉक हमने काम में लिया है उसमें से 1,42,000 रुपये का स्टॉक हमने स्टोर जो काम में लिया है उसमें 75,000 का तो हमने रिप्लेसमेंट में, एक्सटेंशन में काम में ले लिया नए पावर स्टेशन में, और 67 का हमने सोल्ड आउट कर दिया है। अब देखिए इसकी एंट्रीज़ कैसे बनेगी। तो फर्स्ट एंट्री बनाएंगे इसमें हम 2006 में, चूँकि इसमें 2006 और 20 दोनों की एंट्रीज़ पूछी है हमसे। तो 2006 में हमारी एंट्री बन जाएगी पावर स्टेशन अकाउंट डेबिट। जो हमारा पैसा खर्च हुआ था वो था हमारा 47,57,000, मतलब ये हमारा जो टोटल एक्सपेंसेस था ये आ जाएगा। इससे बन जाएगी हमारी फर्स्ट एंट्री, जिसमें से इतना हमारा स्टोर है और बाकी हमारा बैंक है। तो 47,57,000 टोटल है, जिसमें 2 बैंक अकाउंट जितना हमने बैंक खर्च किया था एंड 2 स्टोर अकाउंट। तो स्टोर तो था हमारा 7,81,300 और रिमेनिंग जो पैसा खर्च किया वो था हमारा 39,75,700। सेकेंड एंट्री बन जाएगी इसमें हमारी 2020 में। 2020 में फर्स्ट एंट्री बन जाएगी हमारी कॉस्ट इनकर्ड करने की। तो उसमें जो कैपिटल कॉस्ट है वो तो आ जाएगी हमारी पावर स्टेशन के नाम से। जो कैपिटल कॉस्ट है वो हमारी आती है पावर स्टेशन के नाम से। जो रेवेन्यू कॉस्ट है वो आती है हमारी रिप्लेसमेंट अकाउंट के नाम से, रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट। तो हमारी कैपिटल कॉस्ट आ रही थी 3,30,750 और रेवेन्यू कॉस्ट थी हमारी 11,89,250। तो यहाँ पे पावर स्टेशन हमारी कैपिटल कॉस्ट आ जाएगी 3,30,750, रेवेन्यू कॉस्ट है 11,89,250, जिसमें से कुछ हमने पुराना स्टोर काम में लिया था, बाकी हमने पैसा खर्च किया। तो जो पैसा खर्च किया वो आ जाएगा 2 बैंक अकाउंट के नाम से, और जो पुराना माल काम में लिया वो आ जाएगा हमारा 2 स्टोर अकाउंट के नाम से। तो स्टोर हमने काम में लिया था केवल 30,000, तो बाकी रिमेनिंग 14,90,000 आ जाएगा हमारा बैंक के नाम से, जो हमने यहाँ निकाला था। कि टोटल पैसा खर्च किया था हमने 15,20,000, जिसमें ये स्टोर के नाम से आ जाएगा और ये हमारा बैंक के नाम से आ जाएगा। इसके बाद 2020 में हमारी नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी कि जो पुराना माल हमने काम में लिया है इसमें कितना तो हमने यूज़ किया है रिप्लेसमेंट में, एक्सटेंशन में, कितना हमने मार्केट में बेच दिया है। तो जो मार्केट में बेच दिया है वो तो हमारा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट के नाम से। जो हमने नया काम में लिया एक्सटेंशन में वो आ जाएगा हमारा पावर स्टेशन के नाम से। और जो पुराना माल काम में लिया है चूँकि रिप्लेसमेंट का है तो रिप्लेसमेंट अकाउंट्स के थ्रू हमें एंट्री बन जाएगी रिप्लेसमेंट अकाउंट। टोटल अपने काम में लिया है 1,42,000 का पुराना माल, जिसमें 67 का हमने मार्केट में बेच दिया, 75,000 का हमने पावर स्टेशन में काम में ले लिया है। तो हमारा रिप्लेसमेंट हमने डेबिट किया था 11,89,250 में, उसको क्रेडिट किया है हमने 1,42,000 से, तो रिमेनिंग बच जाएगा हमारा 10,47,250। इसमें लास्ट क्लोजिंग एंट्री बन जाएगी। तो 2020 में लास्ट क्लोजिंग एंट्री बन जाएगी हमारी रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, रिप्लेसमेंट
अकाउंट, ये बन जाएगी हमारी 10,47,250 से। अभी भी कोई प्रॉब्लम या डाउट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हैं या फिर मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं।